मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th में जो चैप्टर नंबर इंग्लिश का 3 है आपकी स्मार्ट इंग्लिश का, उसको रीड करेंगे। ऑल स्टूडेंट अपनी पेन पेंसिल को साथ लेकर बैठें और जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आता है उसको नोट करते जाएं। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है द फेयरी इन पर्पल। क्या नाम है इसका? द फेयरी इन पर्पल। देयर वाज ए किंग नेम्ड विक्रम। एक राजा था, उसका क्या नाम था? विक्रम। हु हैड 7 डॉटर्स, उसकी कितनी हु हैड 7 सन्स, उसके कितने पुत्र थे? 7। ही वांटेड टू मैरी देम टू द डॉटर्स ऑफ ए किंग। वह अपने जो पुत्र थे उनकी शादी किससे करना चाहता था? उन लड़कियों से जिनके बट ही कुड फाइंड नो किंग विद 7 डॉटर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह ऐसा चाहता था कि जो जहाँ भी वह शादी करे उधर भी 7 पुत्रियाँ ही हों, लेकिन उसको काफ़ी समय तक कोई ऐसा राजा न मिला। ही सेंट आउट ए पंडित टू फाइंड सुटेबल मैचेस। उसने एक पंडित को भेजा एक पता लगाने के लिए, सुटेबल जो मतलब इनके लिए सही मैच हो उसको खोजने के लिए। दिस पंडिट टू हैज ऑन ग्रेट सरप्राइज। जो वो पंडित था उसको बहुत ही सरप्राइज, आश्चर्यजनक हुआ। मीट अनदर पंडित, किससे? एक दूसरे पंडित के पास। हु ऑल्सो वाज सर्चिंग फॉर 7 प्रिंसेस। वह पंडित जो दूसरा वाला था वो क्या कर रहा था? वह ऐसे प्रिंसेस को खोज रहा था जो कितने हों? 7। टू मैरी ए किंग्स 7 डॉटर, जो कि उस राजा की जो 7 पुत्रियाँ थीं वो 7 प्रिंसेस से उसकी शादी कर सकें। द 2 रिस्पेक्टिव पंडित, जो ये 2 रिस्पेक्टिव पंडित थे, डिस्कस्ड द क्वेश्चन ऑफ मैरिज। उन्होंने बातचीत की किस पर? जो शादी की बात थी उस पर। एंड देन रिटर्न टू देयर मास्टर्स टू टेल देम दैट देयर क्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। उन्होंने फिर लौट के अपने मास्टर के पास आते हैं और बताते हैं कि जो आपकी खोज थी वह सफल हुई। द क्वेश्चन नाउ एरोज एज टू हाउ द प्रिंसेस एंड प्रिंसेस शुड बी मैरिड। क्वेश्चन ये उठता था कि जो ये प्रिंसेस हैं और प्रिंसेसेस हैं इनकी शादी कैसे हो। एट लास्ट में क्या हुआ? द 2 किंग डिसाइड, दोनों राजाओं ने डिसाइड किया दैट ईच बॉय, प्रत्येक जो लड़का होगा, शुड टेक हिज बो, क्या लेगा? एक धनुष लेगा। एंड शूट एन एरो, और एक एरो को शूट करेगा। एट द रूफ ऑफ द हाउसेस ऑफ द 7 गर्ल्स, जो 7 गर्ल्स के जो हाउसेस थे उनके रूफ को पे एरो शूट करेगा। दिस द बॉय डिड एंड द एरोज टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ ऑल फेल इन रेगुलर सक्सेशन। इसके बाद क्या हुआ? दिस द बॉय डिड, उन्होंने किया, एंड द एरोज, किससे? एरोज से, तीर से, बाण से, टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ ऑल, सारे लोग क्या थे? आश्चर्यचकित थे। फेल इन रेगुलर सक्सेशन, उनको क्या था? रेगुलर सक्सेशन मीन्स होता है उत्तराधिकार। द एरो ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंसेस ऑन द हाउस ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंसेस। जो एल्डेस्ट प्रिंस था उसका जो एरो था वो कहाँ पर लगा जाके? एल्डेस्ट प्रिंसेस एंड सो ऑन अंटिल दैट द यंगेस्ट प्रिंसेस फेल ऑन द हाउस ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसेस। जो एल्डेस्ट था उसका एल्डेस्ट जो प्रिंसेसेस थी उसके, वो जो यंगेस्ट प्रिंस था उसका जो एरो था वो किसको लगा? यंगेस्ट प्रिंसेसेस के हाउस पर। ईच प्रिंसेस वाज गिवन द हैंड ऑफ द ईच प्रिंसेस, प्रत्येक जो प्रिंस था वाज गिवन दिया गया द हैंड ऑफ द प्रिंसेस, किसका? जो प्रिंसेस था उसका हैंड दिया गया, मतलब शादी की। हु हैड फॉलन टू हिज ए लॉट, ऑल वर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट द यंगेस्ट। जो सारे प्रिंसेस और प्रिंसेस थे उनकी शादी हो जाती है। ऑल द सेटिस्फाई एक्सेप्ट द यंगेस्ट फॉर हिज वाइफ, और वह अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करता है और संतुष्ट है। ऑल वर से, सभी संतुष्ट थे, एक्सेप्ट किसको? एक्सेप्ट द यंगेस्ट को, फॉर हिज वाइफ हु वाज नेम्ड द फेयरी इन पर्पल। उसका क्या नाम था? द फेयरी इन पर्पल।
लुक्ड लाइक ए मंकी, वह कैसी लगती थी, जैसे कि एक मंकी होता है। वन डे विक्रम आस्क्ड, एक दिन विक्रम ने कहा हिज सन टू ब्रिंग हिम सिल्क हैंकरचीफ, एक दिन विक्रम ने कहा अपने किससे, अपने जो पुत्र थे उनसे कहा कि सन सेज ब्रिंग टू सिल्क, सिल्क का एक हैंकरचीफ लाइए, मेड बाई देयर वाइफ्स, वो किससे बना हो, वो आपकी जो वाइफ्स हैं, जो पत्नी हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ हो। ऑल एग्रीड, सभी ऑल एग्रीड, सभी क्या हो जाते, सहमत हो जाते हैं, टू द प्रपोजल, जो ये उन्हें प्रपोजल मिला था। बट द यंगेस्ट वीर हैड ए डिफरेंट ओपिनियन, जो यंगेस्ट जो वीर प्रिंसेस था उसकी जो उसका जो वो थी ओपिनियन, राय थी, ओपिनियन मीन्स होता है राय, वो क्या थी, डिफरेंट थी, अलग थी। हिज एल्डर ब्रदर्स, जो एल्डर ब्रदर्स वेंट टू द सिटी, सभी जो एल्डर ब्रदर वो कहाँ जाते हैं, सिटी में जाते हैं। वेयर दे, अब जो इसके आगे का नेक्स्ट पेज आएगा वो आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।